नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है और एक बार फिर आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं शुभ हेडलाइंस के साथ। धनतेरस पर देश भर के बाजारों में जोरदार खरीदारी, बर्तन, ज्वेलरी और कार्स के शोरूम में सबसे ज्यादा लगी भीड़। देर रात तक आज खुली रहेंगी दुकानें। दिवाली से पहले बाजार में सुस्त रहा कारोबार, सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त पर बंद। सितंबर तिमाही में बजाज ऑटो ने मिले जुले नतीजे दिए तो ग्रासिम ने पेश किए दमदार रिजल्ट। साइरस के आरोपों की एसआईटी जांच के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। इधर यूके इंडिया सीईओ फोरम के को चेयरमैन पद से भी हटाए जाएंगे साइरस मिस्त्री। चीन को दलाई लामा के प्रस्तावित अरुणाचल दौरे से भी दिक्कत, कहा रिश्तों पर पड़ेगा असर। बहिष्कार पर भारत का जवाब, सरकार ने नहीं लगाई किसी चीनी सामान पर रोक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे 15 रेंजर्स, गंवाने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जारी। सीजफायर उल्लंघन के नाम पर पाक ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को किया तलब। जजों की नियुक्ति में देरी पर सरकार को एससी की फटकार, कहा कॉलेजियम की सिफारिशें दबाकर बैठी है सरकार। जजों की कमी से कोर्ट में लगे हैं ताले। और दिल्ली के प्रदूषण से पहले दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, जल्दी 5 मुख्य चौराहों पर एयर प्यूरिफायर लगाएगी सरकार। तो आज धनतेरस है और आज धनतेरस के दिन ज्वेलरी, बर्तन से लेकर कार बाजार में जोरदार रौनक देखने को मिली। आज हमने आपको दिन भर ये बताया कि लोग कहां क्या खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर कैसा रहा है आज का धनतेरस का दिन, इस पर और ताजा जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारी संवाददाता निधि राय, जो आज दिन भर हमें बाजार का अपडेट देती रही थी। एक बार फिर हमारे साथ है मुंबई के हाइपर सिटी मॉल से। तो निधि, अब जबकि रात हो गई है, कुल मिलाकर अगर हम आज धनतेरस की शॉपिंग की बात करें तो कैसी रही? जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी भीड़ लगी हुई है इस समय हाइपर सिटी में। सुबह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं। 9:30 बजे से मॉल खुला हुआ है जो 12 बजे तक खुला रहेगा। और इस समय हमारे साथ एक फैमिली है जो अभी अभी शॉपिंग करने आई है, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया शॉपिंग करने के लिए। तो सर, क्या क्या है प्लान में आज? आज सुबह से हमने बाहर हैं हम सब लोग, और हमने सुबह से पहले तो एक गोल्ड की शॉपिंग की एज अ टोकन, फिर घर जाके हमने पूजा की, फिर अभी हम यहाँ पे आए हैं जस्ट टू शॉप की अभी ग्रोसरीज परचेज करनी है थोड़ी बहुत। मैम, बर्तन तो आप ही डिसाइड करोगे, तो क्या क्या है लिस्ट में, क्या क्या खरीदना है आज? यहाँ विल सी अराउंड व्हाट वी कैन सी। इसका मतलब लोग अभी भी आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। और खास बात आज ये है कि रात 12 बजे तक इस तरह के मॉल्स खुले रहने वाले, खास धनतेरस की खरीदारी के लिए। चलिए अब ले चलते हैं आपको दिल्ली, जहां रोहन आज दिन भर अलग अलग कार शोरूम्स पे पहुंचे थे और देख रहे थे कि लोग कारों की किस तरह की खरीदारी, बुकिंग, डिलीवरी, ये सब में क्या हाल है आज। रोहन, तो कैसा रहा आज का दिन? कितनी दिलचस्पी दिखी लोगों की धनतेरस पर कार की डिलीवरी, बुकिंग्स आदि के लिए? जी, धनतेरस का मौका है और लोग पूरे साल इंतजार करते हैं आज के दिन का कि गाड़ी खरीदें या गाड़ी की डिलीवरी ले, क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो ये आपकी जिंदगी में समृद्धि लाता है। मैं इस वक्त कैलाश कॉलोनी के हुंडई शोरूम में हूँ और यहाँ का माहौल क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। फेस्टिविटी की पूरी तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है, पूरा डेकोरेशन है यहाँ पे और लोग सुबह से ही यहाँ आए जा रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा भीड़ है, गाड़ियों पे ऑफर्स भी हैं और लोग आके या तो क्वेरी कर रहे हैं या डिलीवरी ले रहे हैं या फिर बुकिंग करवा रहे हैं। शोरूम का क्या हाल है ये जानते हैं। मैडम, किस तरह की का सेल दिखा है आज आम दिनों के मुकाबले? आज एक्चुअली सब लोग बिजी हैं, आप देख ही रहे हैं कैसा है यहाँ पे। आज हमारी बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, इसलिए सब लोग बिजी हैं। चलिए, तो आज कार बाजार में भी रही है रौनक, लेकिन ज्वेलरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सोना खरीदना धनतेरस के दिन, तो वहां भी आज दिन भर हमने देखा कि खरीदारों की भीड़ लगी थी। लेकिन ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं? पीसी ज्वेलर्स के मुताबिक इस बार पिछली धनतेरस से अच्छी सेल है। बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है क्योंकि थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आया, अगर हम 2 महीने से अगर प्राइस को कंपेयर करें आज के साथ। दूसरा जो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, जो लास्ट धनतेरस से ऑलमोस्ट 10% प्राइस जो है वो बढ़ गया है। तो अभी परफेक्ट नंबर्स तो नहीं है, लेकिन जैसा पीसी ज्वेलर्स बता रहे थे कि अच्छी शॉपिंग हो रही है, फर्क पड़ा है थोड़े दाम में करेक्शन का, लेकिन नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार का धनतेरस कितना हैपनिंग रहा है। बहरहाल धनतेरस की खरीदारी के साथ ही लोग दिवाली के लिए भी शॉपिंग कर रहे हैं। आप कैसे इस दिवाली अपने घर को लगा सकते हैं 4 चांद, ये हम भी आपको बता देते हैं।
दियों की जगमगाहट, कंदील की सजावट और खूबसूरत रंगोली के बिना तो मेरी और आपकी दिवाली अधूरी है। इस दिवाली को पूरा करने के लिए, सुख, समृद्धि और संपत्ति के लिए अपने घर को कैसे सजाएं, आइए जानते हैं। कंदील, रंगोली और दिए, ये सब दिवाली की लास्ट मिनट खरीदारी होती है। घर की सजावट के लिए अलग अलग डिजाइन और रंग में कंदील मौजूद हैं। आपको अलग साइज में कागज के हैंडमेड कंदील भी मिल जाएंगे। आप ट्रेडिशनल कंदील पसंद करते हैं तो शुभ लाभ, शिव, पार्वती और लक्ष्मी गणेश की तस्वीरों वाले कंदील भी मौजूद हैं। दुकानदारों की माने तो इस सीजन परंपरागत कंदील की काफी डिमांड है। इस बार कंदील एक्चुअली मार्केट में जो मेड इन चाइना करके आ रहे हैं वो बहुत कम चल रहे हैं कंदील। ज्यादा करके पब्लिक जो है वो मेड इन इंडिया वाले जो कंदील है वो पसंद कर रहे हैं, जिसमें नॉर्मल आकाश कंदील जो रहता है प्रॉपर ट्रेडिशनल पद्धत, जो ट्रेडिशनल स्टाइल वाला रहता है, वही ज्यादा करके चल रहा है। ये कंदील आपको 150 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक के बीच मिल जाएगी। घर के कोनों को रोशन करने के लिए बाजार में मिट्टी के खूबसूरत डिजाइनर दिए हैं, लेकिन मिट्टी के दियों के झंझट में नहीं फंसना चाहते तो इलेक्ट्रॉनिक दिए ले सकते हैं। इनमें कलश, ज्योति कलश जैसे काफी डिजाइन हैं। खरीदार भी इस बार ट्रेडिशनल कंदील, दिए और रंगोली के साथ परंपरागत दिवाली मनाना चाहते हैं। हमारे घर को कंदील लगाएंगे और दिए जलाएंगे और हैंडमेड रंगोली करेंगे, और ये स्टिकर्स जो दरवाजे पे लगाए जाते हैं, ये जो ट्रेडिशनल यूज करते हैं, रंगोली भी हाथ से निकालते हैं, दिया मिट्टी का लगाते हैं और ये दिया बिया जलाते, मतलब कंदील। हाँ, ऐसा लाइटिंग नहीं ज्यादा करते हम। दिवाली में घर में लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए रंगोली बनाने की भी परंपरा है और बाजार में शुभ लाभ, कलश जैसे डिजाइन के रंगोली के सांचे मिल रहे हैं। और इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो आपके लिए स्टिकर वाली रंगोली का विकल्प भी मौजूद है। तो इस दिवाली मैं तो अपने घर में मिट्टी के दिए जलाऊंगी, खूबसूरत कंदील से अपना घर सजाऊंगी और कलश वाली रंगोली से लक्ष्मी जी का अपने घर में स्वागत करूंगी। आयुषी डिमरी, मुंबई। और दिवाली से पहले प्रदूषण पर दिल्ली सरकार हरकत में आई है। सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली में 5 मुख्य चौराहों पर हवा को प्यूरिफाई करने वाले यंत्र यानी एयर प्यूरिफायर्स, मिस्ट फाउंटेन और वर्चुअल चिमनियां लगाई जाएंगी। ये यंत्र आनंद विहार, सराय काले खां, कश्मीरी गेट और आईआईटी में कुछ समय के ट्रायल के लिए लगाए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सचिन जैन ने कहा कि पुणे में एयर प्यूरिफायर लगाए जाने का अच्छा असर देखा गया है और दिल्ली में भी जल्द ही प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सकेगी। तो धनतेरस के दिन दिल्ली वालों के लिए ये एक अच्छी खबर। संवत 2072 के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में आज सुस्ती रही और सेंसेक्स और निफ्टी बेहद मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। इधर मिडकैप में तेजी का रुझान बरकरार रहा। आज मिडकैप इंडेक्स करीब 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। हालांकि बैंक शेयरों में आज कमजोरी ही रही। नतीजों का सिलसिला जारी था और नतीजे वाले शेयर्स में आज मजबूती देखने को मिली। आज टेक महिंद्रा में 5% की तेजी रही, जबकि एस्टेक लाइफ साइंसेज जैसे मिडकैप शेयर आज 20% तक की तेजी दिखाने में कामयाब रहे। नतीजों के बाद बजाज ऑटो के शेयर में भी तेजी रही और एक वक्त ये 100 रुपए से भी ज्यादा चढ़ा। और इसके अलावा अशोक लेलैंड का शेयर भी आज मजबूती दिखाने में कामयाब रहा और 5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। धनतेरस के चलते आज औसत से भी कम करीब 2.5 लाख करोड़ का ही कारोबार हुआ। अगर आप इस दिवाली शेयरों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो कौन से शेयर्स और सेक्टर्स आपको चुनने होंगे? क्या आईटी सेक्टर में कोई दम अभी भी बाकी है? बता रहे हैं बाजार के दिग्गज समीर अरोड़ा। आईटी का मुझे ये लगा कि आईटी में हम पहली बात तो खाली लार्ज कंपनी ओन करते थे और सब डिसअपॉइंट करने के प्लान बना के रखे हुए सबने। सबको ऑटोमेशन का इशू है, डिजिटलाइजेशन का इशू है, साइज का इशू है। इशू तो है कि यूएस में आप जरा सैलरीज अच्छी करें, आपके वीजा का इशू है। उसके बाद ऑटोमेशन में आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, whether you'll have to pass it on to the customer or you'll be able to keep it yourself. Brexit का इशू है, सब चीजों का इशू है। वेदांता की ऑयल एंड गैस सेक्टर में 30,000 करोड़ की निवेश की योजना है। हमारी सहयोगी कृतिका सक्सेना के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि उनकी देश के लिए 50% ऑयल उत्पादन करने की इच्छा है।
अगर आप पिछले 10 साल को देखिए, आपका बहुत फोकस्ड विजन था, आपका विजन था कंसोलिडेशन, आपका विजन था एक्सपेंशन, और उसके लिए आपके कुछ एरियाज थे, और अभी फाइनली वो कल्मिनेट हो गया है। केन वेदांता का मर्जर हो गया है, हिंदुस्तान जिंक को लेके गवर्नमेंट में कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि वो बेचना चाह रहे हैं। तो अगले 1-2 साल में क्या फोकस एरियाज रहेंगी, प्रोडक्शन ग्रोथ कब तक होगा, और आपका क्या टारगेट है? मेरी इच्छा है कि हम 50% हिंदुस्तान का तेल बनाएं। ऐसी मेरी इच्छा है। अब मेरी इच्छा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज एरिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी लाके, एनवायरनमेंट को दिमाग में रख के टेक्नोलॉजी लाके उसका प्रोडक्शन करें तो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने। और मेरी बहुत इच्छा है कि पूरी दुनिया में लोग यहाँ आए और यहाँ के एंटरप्रेन्योर भी आगे बढ़ के काम करें, और ये दोनों का अगर मिलेगा हमारी वेदांता, हमको ऐसा लगता है हम लोग बहुत अच्छी तरह से 15% ग्रोथ करते जाएंगे। हिंदुस्तान जिंक को लेके सर काफी कॉन्वर्सेशन है गवर्नमेंट के साथ, आप भी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या कोई टाइमलाइन है गवर्नमेंट के, बेस्ड ऑन आपने जो बात किया है गवर्नमेंट से, कोई टाइमलाइन है, और कब तक आप खरीदना चाहेंगे हिंदुस्तान जिंक को गवर्नमेंट के? जब भी गवर्नमेंट, मैं सुन रहा हूं कि उनकी वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब भी वो करेंगे हम लोग उसको देखेंगे। अगर हमारे लायक होगी, जिस तरह से भी वो स्कीम लेके आएंगे उस स्कीम को हम देखेंगे, उस स्कीम के साथ आगे बढ़ेंगे। और इस समय आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश आता हुआ, धनतेरस की हम बात कर रहे थे, तो सोने और ज्वेलरी की बिक्री में इस साल 30% तक का इजाफा देखा गया। और अभी भी दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन जो अभी ताजा आंकड़ा आ रहा है कि 30% तक ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी और सोने की मांग धनतेरस पर बड़ी सी बिक्री में इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सेबी के कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दिए जाने के बाद देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक्सचेंज के एमडी मृगांक परांजपे ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कमोडिटी ऑप्शन को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद जताई है। हमारे मार्केट में और अगर एक फर्क देखें इक्विटीज और हमारे यहाँ पे, तो वैसे भी मेनली मार्केट रिटेल और कॉर्पोरेट ही है, इंस्टीट्यूशंस अभी है नहीं। और जितना हमने देखा है इंडियन रिटेल पार्टिसिपेशन, कोई भी नया प्रोडक्ट हो उसको बहुत ही जल्दी अपना लेता है, समझ लेता है, और उसका जो भी फायदा हो सके अपने लिए, चाहे हेजिंग के लिए हो या ट्रेडिंग के लिए हो, जरूर करता है। तो हम बिल्कुल सोचते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बहुत बड़े पैमाने पे आएगा। इसमें 2-3 कारण भी हैं। एक तो जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि ऑप्शंस में इंश्योरेंस की तरह आपको डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्शन एक थोड़े से कम पैसे खर्च करके मिल जाता है, उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। चलिए, और अब हम यहां पर बात करेंगे कि देश के सबसे बड़े कारोबारी समूह में किस तरह की उथल पुथल इस वक्त मची हुई है। सारस मिस्त्री को बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिल गया है। स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि सारस के आरोपों की जांच एसआईटी से कराई जाए। स्वामी ने सारस के मेल का हवाला देते हुए एयर एशिया और विस्तारा डील में गड़बड़ियों की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि सारस ने अपने मेल में एयर एशिया डील में 22 करोड़ के गलत लेन देन का आरोप लगाया था। इस बीच टाटा ने अपने कर्मचारियों को दिवाली की बधाई देते हुए कहा है कि भले ही अभी हालात दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। टाटा ग्रुप में चल रहे विवाद पर सरकार की भी नजर है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि टाटा ग्रुप में गड़बड़ी की अभी तक सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन अगर उन्हें कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जांच जरूर कराई जाएगी। निसंदेह टाटा सन्स बहुत बड़ा कॉरपोरेट घराना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अभी फाइटिंग हो रही है वो उनका इंटरनल मैटर है। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित अगर कोई विषय आएगा सेबी या कहीं, तो मंत्रालय उसका नोट लेगा। अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है। टाटा सन्स के चेयरमैन पद से बर्खास्तगी के बाद अब सारस मिस्त्री को यूके इंडिया सीईओ फोरम के को चेयरमैन पद से भी हटाया जाएगा। मिस्त्री के हटने के बाद सुनील भारती मित्तल को इस पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगले महीने यूके इंडिया सीईओ फोरम की बैठक दिल्ली में है। उसी दौरान यूके की पीएम थेरेसा मे भी भारत दौरे पर आएंगी। ऐसे में इस डेवलपमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। और दलाई लामा के प्रस्तावित अरुणाचल दौरे से क्यों बौखलाया चीन, देखिए आगे।
पाकिस्तान में सीजफायर उल्लंघन के मसले पर भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। शायद इससे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सीजफायर उल्लंघन और जासूसी कांड भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में घी का काम कर रहे हैं। कल पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी से दिल्ली में पूछताछ की गई तो बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारतीय अफसर पर बेबुनियाद आरोप लगा दिए। भारत ने पाकिस्तान की कार्रवाई को गलत बताया है। No justification has been provided by the government of Pakistan except for the completely baseless and unsubstantiated allegation that his activities were not in keeping with diplomatic norms. The government condemns Pakistan's step. It is obvious that the step is an afterthought following yesterday's apprehension of Pakistan High Commission staffer Mahmood Akhtar in Delhi while indulging in anti-India activities. चीन ने दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश आने का न्योता देने पर कड़ी आपत्ति जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इससे सीमा क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और भारत चीन संबंधों को नुकसान होगा। गौरतलब है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को विवादित जमीन मानता है और तिब्बत के विवाद के चलते दलाई लामा चीन की आंख में खटकते हैं। अरुणाचल को लेकर चीन इतना संवेदनशील है कि अमेरिकी राजदूत को वहां भेजने के लिए सोमवार को ही चीन ने अमेरिका को भी चेताया था। भारत में चाइनीज सामान के बहिष्कार से चीन बौखलाया हुआ है। निर्यात कम होने के डर से चीन ने भारत को चेतावनी दी है। चीन ने कहा है कि इस तरह के कदम से दोनों देशों के रिश्ते तो बिगड़ेंगे ही, चीनी कंपनियों के भारत में निवेश को भी नुकसान होगा। इसके लिए चीनी दूतावास से बाकायदा बयान जारी किया गया है। इस मसले पर वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का कहना है कि चीन के सामान का विरोध जनता कर रही है, न कि सरकार। चाइना के सामान का जो बहिष्कार हो रहा है वो जनता स्वयं कर रही है। इट इज ए पब्लिक मूवमेंट। गवर्नमेंट को इसमें कुछ नहीं करना है, ना गवर्नमेंट इसमें कुछ कर रही है। तो पब्लिक मूवमेंट कभी होता है तो चाइना में भी कभी कभी पब्लिक मूवमेंट होता है। इट इज ए पब्लिक मूवमेंट। पर इसका असर इंडिया में इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो चाइना को खुद को ही देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में देरी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने सरकार को कई नामों की सिफारिशें भेजी हैं, पर सरकार उन्हें दबाकर बैठी हुई है। जजों की कमी से कोर्ट रूम में ताले लगे हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा है कि कार्यपालिका के काम न करने से न्यायपालिका प्रभावित हो रही है। और बॉक्स ऑफिस पर ए दिल मुश्किल की शिवाय से रही टक्कर। कैसी है टक्कर, देखिए आगे। दिल्ली का प्रगति मैदान अब इतिहास बनने जा रहा है। अगले महीने होने वाले इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के बाद प्रगति मैदान को नई शक्लें दी जा रही है। नए रूप में इस जगह पर क्या क्या होगा बता रहे हैं अर्नव वसावड़ा। तस्वीरें देखते ही देश भर के लोग प्रगति मैदान को पहचान लेते हैं, लेकिन अब इसका रूप बिल्कुल बदल जाएगा। ITPO यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इस जगह को रीडेवलप करने जा रहा है। फेज 1 में 1.5 लाख स्क्वायर मीटर पर नए सिरे से एग्जीबिशन स्पेस बनाने का प्रस्ताव है। लेआउट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पूरा प्रगति मैदान का यहाँ पर मैप दिया गया है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 7 से लेकर 12 नंबर के हॉल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम जितने भी हॉल्स है उसको गिराकर यहाँ पर एक बड़ी एग्जीबिशन स्पेस यहाँ पर क्रिएट करने का प्लानिंग चल रहा है। और इसके साथ साथ कन्वेंशनल हॉल भी बनाया जाएगा जिसकी कैपेसिटी जो है वो करीब 7,000 लोगों की होगी। और इसके अलावा एक होटल भी यहाँ पर बनाया जाएगा जिससे कि जो डेलीगेट्स है उसको ठहरने के लिए यहाँ पर सुविधा दी जा सके। जानकारी के मुताबिक PWD और NBCC ने मिलकर प्रगति मैदान के आसपास ट्रैफिक बेहतर करने का प्रपोजल भी तैयार किया है। इसमें ITOW पॉइंट से लेकर सुंदर नगर तक का फ्लाईओवर, 2 अंडरपास, पुराना किला और रिंग रोड को अंडरग्राउंड पार्किंग से जोड़ना शामिल है। अब दिल्ली का पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जो हॉल्स वगैरह है, जो फैसिलिटीज है, उसको ग्रो करेंगे तो अच्छा है ना। रीडेवलपमेंट बेसिक बातें होनी चाहिए क्योंकि जरूरी है। रीडेवलपमेंट होगी तभी और बेटर बनेगा आगे से आगे। बट आई विल मिस दिस प्लेस। प्रगति मैदान को बने करीब 40 साल हो चुके हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि इसे नए सिरे से खड़ा किया जाए ताकि भविष्य में G20 जैसे बड़ी इवेंट के लिए भी प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। अर्नव वसावड़ा, दिल्ली।
तमाम विवादों में घिरने के बाद आखिरकार ये दिल है मुश्किल फिल्म रिलीज हो गई। हालांकि इसे टक्कर देने के लिए अजय देवगन की फिल्म शिवाय भी रिलीज हुई। दर्शकों ने दोनों ही फिल्मों को सराहा है। ये दिल है मुश्किल में जहां अनुष्का, रणवीर, ऐश्वर्या और फवाद खान जैसे कलाकार हैं, तो वहीं शिवाय में अजय देवगन के साथ पोलैंड की अभिनेत्री एरिका कार भी अभिनय करती दिखाई देंगी। तो दिवाली के वीकेंड पर आपके पास भी ये दोनों फिल्में देखने का बेहतरीन मौका है। तो एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।